बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एसक्यूएल सीरीज़ के सिलसिले का छठा वीडियो है, 6th लेसन ऑन एसक्यूएल। कुछ बेसिक कमांड्स को रिवाइज करेंगे और कुछ नई कमांड सीखेंगे आज के लेसन में हम। और ये एसक्यूएल हम सीख रहे हैं विद इंटेंशन टू फाइंड जॉब्स इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। और एसक्यूएल सीखने के बाद आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए एसक्यूएल प्रोग्रामर के तौर पे भी जॉब हासिल कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग में इसकी काफ़ी डिमांड है, तो कोशिश करेंगे इसको आप सीखें। और शुरू करते हैं अपना लेसन। मैं माई एसक्यूएल की वर्क बेंच एक्टिवेट करूँगा डबल क्लिक करके, और लोकल इंस्टेंस ऑफ माई एसक्यूएल 80 डबल क्लिक करते हैं इसको, और ये हमारे पास ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये क्लासिक मॉडल्स का डेटाबेस हमने कल इंपोर्ट किया था, कल के लेसन में, लास्ट लेसन में। और इसके बाद इस वक्त एक्टिव डेटाबेस जो है अज़वर का है, जो हमने ये सीखने के लिए क्रिएट किया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये क्लासिक मॉडल का डेटाबेस यूज़ करना है। ये वो काम है जो आपको हर नई एम्प्लॉयमेंट में जाके करने पड़ेंगे। आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ये आपके टूल्स हैं, आपको डेटाबेस डील करना होगा, जाहिर है। और आपको देखना होगा कि कौन कौन से कॉलम है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कितनी टेबल्स हैं, किस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या डेटा महफूज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे यूज़ क्लासिक मॉडल्स। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मैं एंटर करूंगा। एक ही कमांड है इस वक्त, लेकिन आप यहाँ पे वर्क एरिया में बहुत सारी कमांड्स टाइप कर सकते हैं, और आप सेमाई कोलन लगाते हैं कमांड को टर्मिनेट करने के लिए। अगर मैं कंट्रोल प्रेस ना करूँ तो फिर ये मल्टीपल कमांड्स को रन करने की कोशिश करेगा। तो मुझे कंट्रोल करके एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे ये आउटपुट, एक्शन आउटपुट, कमांड सक्सेसफुली रन हो गई, यानी कि क्लासिक मॉडल्स का डेटाबेस सक्सेसफुली इस वक्त एक्टिव हो गया है। और यहाँ पे आप देखें कि थोड़ा सा ये नेविगेटर में थोड़ा सा क्लासिक मॉडल का जो है ये बोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस इस वक्त यूज़ में है। अज़वर, क्लासिक मॉडल्स, एम्प्लॉयज, सकीला, सिस और वर्ड, ये तमाम डेटाबेसेस हैं इस। और स्कीमास का वर्ड माई एसक्यूएल में इक्विवेलेंट है डेटाबेसेस के, हालांकि दूसरे डेटाबेस से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जिसमें एक स्कीमा में मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ऑरेकल फॉर एग्जांपल, उसमें एक स्कीमा में सिर्फ एक डेटाबेस हो सकता है। तो ये माई एसक्यूएल में स्कीमास का वर्ड और डेटाबेसेस का वर्ड इंटरचेंजबली यूज़ हो रहा है, यानी कि स्कीमास और डेटाबेस का वर्ड एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं माई एसक्यूएल की डेटाबेस में, और होता है। लेकिन आपको अंडरस्टैंड, अगर आप कोई दूसरा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें कितने टेबल्स हैं। तो हालांकि आप माई एसक्यूएल के वर्क बेंच में जाके यहाँ पे भी टेबल देख सकते हैं, इस एरो पे क्लिक करके, और यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं उसके बाद उसमें माई एसक्यूएल वर्क बेंच यूजेबल हो। तो आपको कमांड्स पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक कमांड्स। हालांकि कुछ कमांड्स इसमें सिर्फ ऐसी हैं जो कि सिर्फ इस डेटाबेस पे यूज़ होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए, इन केस कि अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स या एसक्यूएल प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं कमांड लाइन टूल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे शो टेबल्स। ये हमने कमांड पहले भी यूज़ की है, और ये कमांड हमें तमाम टेबल्स दिखा देगी एक डेटाबेस के अंदर। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल्स नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल्स इस डेटाबेस में। छोटा सा डेटाबेस है जिसमें सिर्फ 8 टेबल्स हैं। और किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं कह सकता हूँ शो कॉलम्स फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ की टेबल हम देखना चाहते हैं कि कितने कॉलम्स हैं और कैसे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो मैं एम्प्लॉयज़ के टेबल का नाम यूज़ कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है इसका, वो मुझे दिखा दे। कंट्रोल एंटर करूँगा मैं, और आप देख रहे हैं कि ये कॉलम्स हैं, ये फील्ड्स हैं। ये पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर का है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और इस डेटाबेस में ये चीज़ें सेव हो रही हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़। कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने एंटर किया है, और ये एम्प्लॉयज़, यही सेम चीज़ जो हमें इस कमांड से नजर आई थी वही हमें ये भी दिखा रहा है। ठीक है, इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है DESC
एम्प्लॉयज़ सेमाइकोलोन कंट्रोल करके एंटर करता हूँ तो ये वही स्ट्रक्चर। तो 3 कमांड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुख्तसर है एज़ कम्पेयर टू शो कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्ट आपके कीवर्ड्स जो हैं वो कम कीवर्ड्स इसमें है डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। तो DESC इज़ शॉर्ट फॉर डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एक और काम हम कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि क्या रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सी कमांड यूज़ की गई थी इस टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे शो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, ठीक है। मैं कंट्रोल करके एंटर करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास पूरी कमांड नज़र आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ से फॉर्म एडिटर करूँ तो ये आप देख रहे हैं कि क्रिएट टेबल, जिसने भी ये टेबल क्रिएट किया था उसने ये कमांड यूज़ की थी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, नॉट नल एक कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। लास्ट नेम वारचार वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर्स तक के नाम इसमें सेव हो सकते हैं। लास्ट नेम ये भी नॉट नल की इसमें कंस्टेंट लगा हुआ है। फर्स्ट नेम ये भी 50 कैरेक्टर्स का है, नॉट नल। एक्सटेंशन ये भी वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप है, नॉट नल। ईमेल वारचार 100, ठीक है, नॉट नल। ऑफिस कोड, और ये एक्चुअली वो कमांड थी जो कि यूज़ की गई थी इस टेबल को क्रिएट करने के लिए, अगर आपको मालूम करना है तो ये बड़ी अहम कमांड है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं कि इसको डेटा देखने के लिए, जो कि हम पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो इस टेबल में तमाम डेटा जो मौजूद है, कंट्रोल प्रेस करके मैं एंटर दोबारा दबाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि वो तमाम कॉलम्स जो हमने पहले देखे इन तमाम कमांड्स की मदद से वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें आपका डेटा भी मौजूद है। एम्प्लॉय नंबर का पहला कॉलम है, लास्ट नेम का, फर्स्ट नेम का, एक्सटेंशन, ईमेल और ऑफिस कोड, रिपोर्ट्स टू और जॉब टाइटल भी मौजूद है इसमें, ठीक है। तो ये डेटा इस टेबल में मौजूद है। ये हो गया अगर हमें तमाम डेटा देखना है। और आपको अक्सर इन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप डेटाबेस से डील करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल्स में बाद वक्त मैंने 100 से ऊपर कॉलम्स भी देखे हैं। तो जो यूज़र है उसके लिए अक्सर औकात जो उसको डेटा चाहिए वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेटा उसको नज़र आ रहा होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है वो नज़र नहीं आती। तो उसका एक आसान सा तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एस्टेरिस्क आप लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट लास्ट नेम, और एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, इन सेंसिटिव है, इन केस एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं। देखिए आप यहाँ पे जो कॉलम का नाम है लास्ट और ये एन कैपिटल है, मैंने कैपिटल यूज़ नहीं किया लेकिन ये फिर भी काम करेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ एम्प्लॉय का लास्ट नेम और मैं देखूँ कि इसका जॉब टाइटल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट नेम देख लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो ये हमने सिर्फ एक कॉलम देखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इंस्टेड ऑफ ऑल द कॉलम्स इन द टेबल हम सिर्फ एक कॉलम देखना चाह रहे हैं। कंट्रोल करके एंटर करूं मैं तो ये सिर्फ आपको सिर्फ लास्ट नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका लास्ट नेम के अलावा फर्स्ट नेम भी दिखाते, लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। कंट्रोल करके एंटर करते हैं तो ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लास्ट नेम हटा देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसका जो है वो जॉब टाइटल भी दिखाए, जॉब टाइटल भी कॉलम था, ठीक है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और उस एम्प्लॉय का जॉब टाइटल भी हमें दिखाए। कंट्रोल करके एंटर करते हैं तो ये डायन जो है ये प्रेसिडेंट है, ये मैरी वाइस प्रेसिडेंट सेल्स है, जेफ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये आज के लिए इतने ही काफ़ी बेसिक कमांड्स हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका तलाश किया जाए कि कमांड्स आपको मेंशन भी की जाए वीडियोस के अलावा। कोई ऐसा तरीका हो कि डॉक्यूमेंट वगैरह बना के आपको दिया जाए और आप ये कमांड्स खुद भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो सोचते क्या किया जाए। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतने ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।